गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया क्वेश्चन, अब आगे समझिए। मैंने थर्ड क्वेश्चन समझाया था आपको, अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखिए समझिए। एक्सरसाइज हमारी 8.2 चल रही है, एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर है पहले का फोर्थ क्वेश्चन। ये है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री, फिर अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस के कॉट 45 डिग्री। देखिए समझिए, sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, tan 45 की वैल्यू होगी 1 और कोसेक 60, sin 60 की √3/2 होती है तो कोसेक 60 की 2/√3 हो जाएगी, 2/√3 अपॉन इसकी सेक 30। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 तो इसकी भी क्या हो जाएगी 2/√3 फिर प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cot 45 की 1 होती है। अब इसके नीचे आप 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लिया तो हमने एलसीएम ले लिया 2√3। अब 2√3 एलसीएम लिया तो इसको करने का भाई हम जैसे कोई भी भिन्न होती है 2/3 प्लस के 4/5। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 15, तो इसका हम इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का हम 15 में भाग देंगे, क्या बार गया 5 बार, और गुणा किस में करेंगे 2 में, तो 2 गुणा 5 फिर प्लस। इसी प्रकार 5 का 15 में भाग देंगे, 4 में गुणा करेंगे तो 5 या 15 तो 4 गुणा 3। तो इस तरह से हम भिन्न वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका यहाँ पर है। इस 2√3 में हम इस 2 का डिवाइड करेंगे। देखो 2√3 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, इस 2√3 में इससे 2 से, तो 2 से 2 कट गया तो हमारा कितने बार गया भाग √3 बार। अब इस √3 का इस 1 में गुणा करेंगे तो आंसर आ गया √3। फिर उसके बाद फिर प्लस लगा लिया, फिर 1 का इसमें भाग देंगे तो 2√3 में हम जब 1 से भाग देंगे तो 2√3 आएगा। अब 2√3 का फिर इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2√3। अब √3 का इसमें भाग दो, 2√3 में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे √3 से, तो इससे कट गया तो क्या बार गया हमारा भाग 2 बार, तो 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 4। इस प्रकार से हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो अब इसी प्रकार यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2√3, तो इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये 4 आएगा। फिर 2 का इसमें भाग देंगे, √3 बार जा रहा है, √3 का इसमें गुणा करेंगे √3, फिर प्लस 1 का इसमें भाग देंगे, 2√3 बार जा रहा है और 2√3 का इसमें गुणा करेंगे तो 2√3। अब इससे ये हमारा कट गया। अब कल मैंने आपको अपर में संख्याओं का मल्टीप्लाई बताया था, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐड करने की। अब 2√3 में मैं 1√3 ऐड करूँगा तो ये 3√3 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 3√3 और माइनस के 4 बटे। अब इस 4 को हमने फिर ऐसे उतार लिया। अब इसमें इसे ऐड करेंगे। अब देखो एक चीज़ और समझो, इसमें हम इसे ऐड नहीं कर सकते, इस 4 में √3 को ऐड नहीं कर सकते, इस 4 में 2√3 को ऐड नहीं कर सकते। ये हमारी परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्याओं को ही हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब इस 2√3 में इस हम 1√3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3√3। इसमें इसको ऐड कर दिया, ये 2 और प्लस 1, 2 और 1 3, इसको हमने ऐसे उतार लिया है। जैसे 3x में मैं 2x को ऐड कर रहा हूँ तो 3 में 2 को जोड़ दो 5 और इस x को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ पूरा। अब इसको इसका यहाँ पे हर का परमेयीकरण, अब ये हर हमारा इस समय अपरमेय संख्या में है, इसको ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक करके भी आ सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं। और इससे पहले अगर आगे करना चाहें तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, आगे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 4 माइनस की 3√3 का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन हो रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखें आप जो है इसमें 5th क्वेश्चन को आप अपने आप स्वयं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूँ, देखिए समझिए। या 5th क्वेश्चन को चलो मैं यहीं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो पहले का 5वां क्वेश्चन है, या देखिए पहले का है 5वां क्वेश्चन। तो पहले के 5वें क्वेश्चन में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, फिर उसके बाद प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 30 डिग्री।
अब इसमें फाइव हमने ऐसे ही उतार लिया। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4। sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 की √3/2, तो इसकी उल्टी हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर हो गया, फिर अपॉन में, फिर उसके बाद में इसकी 1/2 का होल स्क्वायर, इसकी हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 5, अब 1/2 पे ये पावर कितनी आ रही है, 2 पावर आ रही है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसका आंसर आ गया 1/4। फिर प्लस के 4, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3। अगर यहाँ पर 3 पावर होती तो 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 2 दूनी 4 आ गया ये, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ गया 3, तो ये आ गया हमारा 4/3, और 1 का वर्ग 1 हो गया बटे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 3/4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5/4, ये हो गया 16/3 और माइनस 1/1, इसको हम 1/1 लिख लेंगे, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + 3। अब यहाँ पे फिर 12 एलसीएम हो गया हमारी भिन्न का, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम लासा कितना हो गया 12। अब इसका इसमें भाग देंगे 12 में, 4 3 या 12 भाई, इसका इसमें भाग देते हैं, और जो ऊपर वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का 12 में भाग दे 3 बार जा रहा है, तो 5 × 3, फिर 3 का इसमें देंगे 4 बार जा रहा हो तो 16 × 4, फिर माइनस, फिर 1 का इसमें देंगे 12 बार जा रहा है, तो 1 में किसका गुणा कर देंगे 12 का, फिर बटे। अब ऐसे ही ये हो गया यहाँ पर 4/4, इससे कट ही गया, तो ये आ गया ऊपर वाला हमारा 15 + के 64 माइनस के 12 अपॉन यहाँ पे 12 बचा, ये ख़त्म हो गया, यहाँ से फिनिश हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 4 9 और 6 और 1 7, 79 माइनस के 12/12, तो आंसर आ गया 67/12। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये कुछ नहीं है, क्वेश्चनों में बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से जो है, तो फिर दिक्कत नहीं होती सॉल्व करने में। एलसीएम हम किस प्रकार ले रहे हैं, अपन में संख्याओं को किस प्रकार जोड़ रहे हैं, उनका गुणा किस प्रकार कर रहे हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें मायने रखती हैं। अब इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है दूसरे का, ये है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + के tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये दूसरा क्वेश्चन है 1 - के tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + के tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है अपॉन 1 प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 2/√3 बटे, अब 1 प्लस, अब इसका हम जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1/3 आएगा निकल के। अब हम ऊपर वाली भिन्न को फिर ऐसे ही उतार लेंगे, इसके नीचे 1 मान के 3 एलसीएम लेंगे, तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें, या वही तरीका इसका इसमें भाग दो, 3 बार जा रहा है, फिर 3 का इस 1 में गुणा कर लो 3 आ गया, फिर 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जा रहा है, इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 आ गया। तो ये हो गया 2/√3 और 4/3, फिर 2/√3 मल्टीप्लाई इसको पलट देंगे 3/4। तो ये इससे अब देखो 2 1 2, 2 दूनी 4। अब इसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 और अपॉन में √3 × 2। जब हम √3 का √3 में मल्टीप्लाई करने के बाद में जब हम इसको 3 लिख सकते हैं, तो क्या इस 3 को हम दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। अब इससे ये कट जाएगा तो हमारा ये कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं तो √3/2 sin 60 का मान होता है, तो इसमें आ गया आपका यहाँ पर sin 60 डिग्री, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, ये बताओ। अब आगे क्वेश्चन की तरफ इसकी हम बढ़ेंगे तो 1 माइनस इसमें 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 - 1 और ये 1 + 1, तो ये हो गया 0/2। तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। भाई हमने tan 45 का मान रख लिया 1, ऊपर भी रख लिया नीचे भी रख लिया। अब इसमें इसको सॉल्व 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 0 हो गया। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आ गया आंसर। तो इसमें अब ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा आंसर आ रहा है, इसमें डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला पार्ट, sin 2a = 2 sin a। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें हम यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देखेंगे, जिस ऑप्शन से दोनों वैल्यूज बराबर आ जाएंगी तो वो दोनों ऑप्शन सही हैं। अब जैसे ए का मान मैं 0 पुट करता हूँ, 0 डिग्री, तो ए का मान 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 2 × 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब ये हो गया हमारा साइन 0 डिग्री इधर, और इधर 2 × साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 बराबर 0, तो 0 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका यही ऑप्शन करेक्ट है। अब जैसे हम अदर ऑप्शन रख के देखें, इसमें ए बराबर, जैसे मान लो मैं रखता हूँ इसमें ए बराबर 30 डिग्री, मैं रखता हूँ ए बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 2 × 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा साइन 60 डिग्री बराबर 2 1/2। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये इससे कट के ये कितनी आ गई 1, तो ये बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये बताओ, तो इसमें ए बराबर 0 रखने पे ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, उसे आप कर सकते हो इसी प्रकार करके देखना जो है निकाल के, इस तरह से आप कर सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने समझो अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों को, और कॉपी में ज़रूर करो तभी बात बनेगी, उन्हें समझने की कोशिश करो, कॉपी में करो। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।